आज एकदम सिंपल फॉर्मेट पर पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है P बाई एच यानी लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा B बाई एच यानी आधार बटा कर्ण। टेन थीटा P बाई बी यानी लंब बटा आधार। तो इस तरह पर इतना बेसिक है, लेकिन इसमें एग्जाम में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे इस जगह से पूछा जाएगा। तो हम लोग सिर्फ इतना ही जानने का प्रयास करेंगे। अब आपको पता होगा कि मेन खेल है समकोण का, राइट एंगल का। इस वाले को बोलते हैं लंब यानी P, ये वाला है आपका आधार यानी B, और ये वाला है आपका कर्ण यानी H। अब इसके साथ हम ट्रिपलेट भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ट्रिपलेट पर भी आधारित होगा। तो मेरे साथ ट्रिपलेट बोलिए तो, अगर याद है तो 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 15 20 25, 12 16 20, 7 24 9 40 41, 21 28 35। तो इससे देखते ही आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, आपको कुछ आगे बात करेंगे। तो अगर आपसे ये पूछा रहा है कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वह आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा जो होता है वह लंब बटा आधार। ये होता है, और इसी पे आधार पर आज पूरा के पूरा सवाल करने वाले हैं। लेकिन जब इसी फॉर्मेट पर अलजेब्रा का कंसेप्ट डालेगा तो दो फॉर्मूला आपको अलग से जानना होगा। किसी को अगर याद है तो बोलिएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस जगह से दूगो होता है, लेकिन आपको जो याद हो बोलिएगा प्लस, आगे बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बोलिए 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस लगल रहता है मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बोलिए इसका होता है 4a। तो ये आपको एकदम जानना अभी के लिए फिलहाल एकदम जरूरी है, क्योंकि अलजेब्रा ये देखिएगा ट्रिगो में आपका अलजेब्रा मिलाया गया है एकदम बेसिक कंसेप्ट ये। लेकिन इस पर आधारित ऐसे सवाल पूछे जाते हैं CGL में, CHSL में, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको एकदम ठीक से याद होना चाहिए। जल्दी से उतारिए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे ये दो को मालूम है तो तीसरा अपने आप निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो भी सवाल इस जगह से बनाया जाएगा, दो आपको बताया जाएगा और तीसरा आपको निकालना होगा। जैसे यहाँ देखिएगा ये दो ठे दिया हुआ है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा बराबर ये होता है, तो जैसे P और H होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा। और अगर किसी का B और H अगर दिया गया है तो आपको P निकालना पड़ेगा, और किसी का अगर P और B दिया गया है तो आपको H निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक सिंपल सा बात करते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो आपसे कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। मुझे जल्दी से इसको सॉल्व करिए, जल्दी से बनाइए, क्योंकि ये बनाने के बाद ही हम यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। सवाल है आपका कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अभी ट्रिपलेट के अनुसार साइन थीटा बराबर, चलिए बोलते जाइए, साइन थीटा क्या होता है जी, P बाई, तो P और H दिया है तो B निकालना ही ना पड़ेगा। तो B बराबर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लेकिन अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बोलवाया था कि 3 और 5 दिया है तो एक बार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो P और H दिया है तो B हमारा 4 हो गया। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको निकालना होगा B बराबर रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा 16, 16 से बाहर 4। तो अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट लिख लेंगे, और अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको यहाँ से निकालना होगा। अब आपको P B H सब है, यहाँ पर आ जाइए, बोलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई H। तो यहाँ लिखिए B और यहाँ लिख दीजिए H। टेन थीटा बराबर P बाई B लिख दिए। अब डायरेक्ट बैठा देना है,
तो यहाँ स्क्वायर फॉर्मेट है, तो देखिए तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस P है आपके पास, तो P आपके पास कितना है 3 का स्क्वायर 9, B आपको देना है, B कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब इनका एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम चलिए 400, तो 25 से करेंगे तो 16 बार में 16 गुने 16 256, फिर से ये 25 बार में, अब 25 गुने 9 225 होता है, 225 तो ये आएगा आपका 581 बटा में 400, कटा तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर हो गया। तो आपको सिर्फ ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आपको यहाँ पर मेन खेल काम करना है। और अब क्या ठीक है ना, 481 होगा, चलिए 481 होगा। तो आप अगर इस बात को समझ गए तो अब आपको यहाँ देखिएगा इतने सारे सवाल इस जगह पर कराएंगे और हर सवाल प्रीवियस ईयर का है, एक भी अपने से नहीं है। लेकिन अब इसमें आपको यहाँ देखिएगा ये संभालना होगा, ये वाला आपको संभालना होगा। तो यहाँ देखिए, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ क्या है, ये साइन थीटा। इस जगह पर चाहे मुझे इस रूप में लिख करके दे या अलजेब्रा के फॉर्म में लिख करके दे, साइन का जो मान है वही होगा। तो बोलिए साइन थीटा क्या होता है, P बाई। अब आपको क्या निकालना होगा, B। क्या निकालना होगा, B। तो अब आप यहां से B निकालेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से B निकालते हैं तो B बराबर, अब हम ये सब हटा देते हैं क्योंकि आप ये सब जानते हैं पहले से और हर किसी को मालूम है। अब बोलिएगा तो हमको B निकालना है जी, तो B बराबर फॉर्मूला में क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही ना होता है। h ये है, बढ़िया से समझिएगा ना, जब आप सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं ऑप्शन देख करके, लेकिन अभी आपको फिलहाल इसकी जरूरत है। h की क्या दिया हुआ है, हमको तो मेन खेल है कि इसका स्क्वायर ना करना है, तो ये तो पहले से दिया हुआ है, अब आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। P दिया हुआ है, P आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन हम इसको सिर्फ और सिर्फ P पढ़ेंगे। अब हमने B बराबर निकाला रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो अब अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला लिखा, नीचे वाला देखिएगा अंदर में स्क्वायर लिखल है तो हम स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे ना, हम ऐसे पढ़ेंगे, इसको खाली a पढ़ेंगे और b पढ़ेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का क्या होता है 4ab, लेकिन जहां a लिखल है वहां स्क्वायर था, जहां b लिखल है वहां स्क्वायर है, तो हमको स्क्वायर में लिखना होगा। तो हम थोड़ा सा अगर इसी को आगे बढ़ा दे तो इसका मान आ रहा है 4ab। a के जगह क्या है a स्क्वायर, b के जगह b स्क्वायर, तो ये मैंने डायरेक्ट आपको बैठा दिया। अब आपको मालूम है कि रूट से बाहर निकलने के लिए इससे बाहर कितना आएगा 2 और वहां से a और b, तो ये रहा आपके पास b निकाल चुके हैं। अब आप बैठा दीजिए, 10 का उल्टा क्या होता है cot, 10 थीटा b बाई b, तो cot थीटा b बाई b बैठा दिया जाए। तो देखिए तो b कितना लाए हैं आप 2ab, तो आप लिखेंगे यहाँ लिख लीजिए cot थीटा बराबर ये आया आपका 2ab। अब आपको क्या लिखना है p आपका यही पहले से दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो आपको बेसिक लेवल से ही आपको एग्जाम में सवाल बनाया जाएगा जो कि आपको ढंग से आपको अप्लाई करने आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे। और एक और सवाल अभी तुरंत देने जा रहा हूं जो कि अलजेब्रा का ही आपको इस्तेमाल करना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा ना, मेरे साथ बोलिएगा। देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस अगर लगा दिया, क्योंकि आगे तो दोनों में रहता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन अगर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अगर आपसे कर दिया तो वो आएगा आपका 4ab। फिलहाल ये कंसेप्ट 4ab पर। 10 थीटा बराबर √3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। जब आप सुबह में जुड़िएगा 6:30 से 8, तो आपको ऐसे बताते हैं 6:30 से 8 सेट प्रैक्टिस चलता है, वहां पर आपको हम बताते। जो लोग नहीं जानते होंगे वो MD सदाब फेसबुक है, इसका नाम हम सोच रहे थे कि चैनल के ही नाम पर रखे, लेकिन पता नहीं चेंज होगा कि नहीं।
ये वाला है फिलहाल, वहां पर जाकर के देखिए सेट प्रैक्टिस सुबह में 6:30 से 8। देखिए तो वहां पर हम आपको बताते हैं कि 10 में ऊपरे का आता है साइन में, तो बात खत्म है। वहां आपको ऐसे सिखाएगा, लेकिन यहाँ आपको ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बढ़िया से नॉलेज लीजिए ना, ये सब अपने आप होने लगता है। अब आइए बेसिक से बनाते हैं, बेसिक से ही एकदम जरूरी है। टेन थीटा क्या होगा? P बाई, तो H निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों साथ चलता है। अब H बराबर क्या होता है? रूट अंडर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तब P के जगह पर जो लिखा है उसका होल स्क्वायर करिए, तब P स्क्वायर ये लिखाया प्लस B स्क्वायर। B कितना है? √3 प्लस 1 का ये होल स्क्वायर चलेगा। अब अभी तुरंत हम एक फॉर्मूला अलजेब्रा के इसीलिए लिखे थे कि वो रूट अंडर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वो तो रूट में रहता है, कैसी रहता है? फिलहाल वो तो बाहर होता है, लेकिन मेरा जो चीज है वो जा रहा है रूट के अंदर, इसलिए इसको भी रूट के अंदर में जाना। मेरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये है a, ये है b, ये है a, ये है b। तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 लिख देते हैं, √3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी में। 3 और 1 4 दूना 8। ये कैसे टूटेगा? एक स्क्वायर और एक बिना स्क्वायर के फॉर्मेट में। दुनिया के सभी जो रूट के अंदर में होंगे वो सभी संख्या को ऐसे ही तोड़ा जाता है, एक स्क्वायर टूटे और एक बिना स्क्वायर टूटे। तो 4 से बाहर कितना? 2, और ये √2 तो नहीं निकल पाएगा। तो आ गया मेरा एच का मान ये। तो फिलहाल हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा क्या होने वाला है। तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। तो साइन P कितना है? 3 माइनस 1, और h कितना ले रहा है? 2√2। ऑप्शन ए। तो आपको फिलहाल ये सीखना है ठीक से ना, उसके बाद ये सब बाद में बात हम लोग करेंगे। सेट वाले क्वेश्चन में, फाउंडेशन में आप पूरा हर एक चीज लिख के बनाइए, ताकि नया क्वेश्चन भी देखें तो हमसे बने। 5 साइन थीटा बराबर 4 है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब ये सवाल आपका नॉलेज मैटर नहीं करता है, अब ये सवाल आपका स्पीड मैटर करता है, क्योंकि जो भी हल्का फुल्का भी नॉलेज रखता होगा साइन कॉस टेन वो जानता है इस चीज को और वो बना लेगा। तो यहाँ पर अब आपको बनाना खेल नहीं है, अब आप इसको एग्जाम में कितना स्पीड बनाते हैं ये खेल है। तो फिलहाल ये गुना में है, इधर कहाँ जाएगा? भागा में। तो ऐसे भी अगर ये जा रहा है तो साइन बाई नहीं साइन थीटा क्या? P बाई एच। तो B क्या हो जाता? 3 हो जाता। निकालना पड़ेगा क्योंकि ट्रिपलेट है, क्यों निकालेंगे जब हमें याद है। तो साइन थीटा बराबर आ गया आपका 4/5, जो कि ये होता है P और ये होता है H। तो B निकालने की फिलहाल इस जगह जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट पर आधारित है, 3 4 5 पर। नहीं याद है तो निकाल लेंगे कि B बराबर रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। 25 में से 16 गया, 9 से बाहर आएगा 3 निकल गया। अब आ जाइए यहाँ लगा दीजिए। तो ये वाला जब लगाइएगा तो 5 गुने साइन थीटा खुद दिया हुआ है 4/5 माइनस, चलिए कॉस थीटा बोलिए B बाई एच। तो B बाई एच का मतलब 3/5। यहाँ ये साइन थीटा सेम है 4/5 प्लस कॉस थीटा फिर पता ही चल चुका है ऊपर 3/5। तो ये 5 से तो खत्म, ये 5 नीचे वाला एलसीएम आएगा। तो ये 5 चौका 20 और 3 तिया 9 लिख देते हैं। क्या 20 में से 9 गया बटा में 5 का एलसीएम 5। तो ये 3 दूनी के 6 और 4 10 6 लिखे देते हैं जगह। ये आपका आएगा 4 प्लस 6, 5 से 5 खत्म, आपका आया 11 बटा में 10। अब आपका क्या करना होगा कि स्पीड कहाँ बचेगा? ट्रिपलेट जगह पर
2 सेकंड भी बचाते हैं ना तो एग्जाम में काम का चीज होता है। तो आपका ट्रिपलेट से यहाँ कुछ बच गया, यहाँ पर सॉल्यूशन केवल लिखने के बाद तुरंत हो जाना चाहिए। जैसे थोड़ा सा देखिएगा, अब हम मानते हैं कि ये हम सब जानते हैं, तो हम देखेंगे साइन थीटा होता है p/h, तो b हमारा 3 हो गया। यहाँ जैसे ही आएंगे 5 गुने ये 4/5 है माइनस 3 गुने cos थीटा होता है b/h, तो b है हमारे पास 3 और h है 5। अब यही सेम चीज है, तो ये 4/5 प्लस 2 गुने 3/5, ये वाला देखिएगा 4 5 20 में से 9 गया, 20 में से 9 गया 11, तो यहाँ 11 आ गया, वो बात खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से जहां जहां आप जितना जितना बचा पा रहे हैं आपको बचा लेना है। जैसे जैसे बचाइएगा ना आपको बहुत बढ़िया से काम करेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप वहाँ चाह के भी नहीं बचा पाइएगा, और उसी पर आपको टाइम देना है। और वो टाइम कौन वाला दीजिएगा जो आप इधर से बचा के गए, जो नहीं बचा है तो फिर तो आपको मुश्किल होगा। बोलता है कि थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। टेन थीटा बराबर √2 के पावर -1। अब ये क्या है भाई, ये क्या है? -1 का मतलब क्या होता है? माइनस अगर पावर में है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज जब माइनस हटाएंगे तो वह बट्टा में चल जाएगा। तो हम हटा रहे हैं, टेन थीटा बराबर माइनस हटाएंगे तो क्या होगा? 1/2, क्योंकि वो बट्टा में चल जाता है, माइनस हट गया। जब कभी भी पावर में माइनस देगा उसको बट्टा में कर देना है। तो जब नीचे अगर बट्टा में रहेगा पावर तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और अगर ऊपर रहेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। और अब बैठा दीजिए, टेन थीटा बराबर बोलिए क्या होता है? p/, तो h निकालना पड़ेगा ना। h बराबर रूट अंडर में p² प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और 1 3, तो ये रहा खाली 3। अब घर ये सब निकालत रहिए। साइन थीटा बोलिए p/h, cos थीटा b/h। इसका मतलब हुआ कि h ये √3 नीचे रहेगा। चलिए देखिए क्या क्या है, तो यहाँ बैठाएंगे तो p का मान है 1 और h का मान है √3, b का जो मान है हमारा √2 और h का मान है फिर से √3 और √3 गुना होके क्या बनेगा? √3 और √3 3, तो ये √2 बटा में 3, तो ये उल्टा है, √3/2 है। क्या मेरा √3/2 है यार? तो ऑप्शन डी √2/3। ध्यान से इस सवाल को गौर से देख लीजिए। अगर इस पर आधारित होगा, ये बोलिएगा ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रिपलेट। आपको ट्रिपलेट 10 को तो एकदम याद होता ही है, और कंपटीशन के जितने स्टूडेंट हैं ये मान के चला जाता है कि उसको याद है, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपलेट मैथ में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो में भरा हुआ मिलेगा आपको, और उसके अलावा जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो 2 से 3 चैप्टर में वहां मिल जाएगा, तो आपको मजबूरी में करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिपलेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट होना चाहिए। ट्रिपलेट होता क्या है? तो ट्रिपलेट होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना होता है। अगर मैं 3 4 5 बोल रहा हूं तो 5 क्या है? तो 5 जो है 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर है, यही ना होता है। तो हम कहेंगे कि ट्रिपलेट का मतलब है कि ट्रिपलेट जो आपको ये दिखे, कर्ण स्क्वायर मतलब जिसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं h² बराबर अगर p² प्लस b² दिखाई पड़ रहा है तो वो ट्रिपलेट है। और अगर ट्रिपलेट है तो साइन से जो सटल होगा उसको लंब बोलते हैं, कॉस से जो सटा हुआ होगा उसको आधार बोलते हैं, और बाकी जो बचा हुआ अपने आप क्या हो गया? कर्ण हो गया। जब ऐसा होगा तो हम यहाँ गौर से देखिए कि इसमें तो हम जान गए क्योंकि मुझे ट्रिपलेट याद था, नहीं याद है तो निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये क्या करे तो हाँ भाई हम इस फॉर्मूला से जान पहचान है, एक तो अलजेब्रा में भी है, दूसरा ट्रिगो में भी जान पहचान है।
वहां पर भी हम पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। या फिर एक और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab हो जाता है। तो हमारे पास है ये, हम प्रूफ करेंगे तो वही आएगा। तो जब भी ऐसा आएगा तो साइन से सटे वाले को क्या बोलते हैं? साइन से सटे वाले को लंब यानी P, कॉस से सटे वाले को आधार यानी B, और जो बचा वो कहाँ गया? कर्म चला गया, H चला गया। तो आपसे पूछा गया है फिलहाल कॉस थीटा पूछा गया है। कॉस थीटा क्या होता है? B बाई H। तो B कौन है इसमें? 40। H क्या है? 41। हो गया मेरा आंसर 40/41। यहाँ आ जाते हैं। ये आपसे क्या पूछा है? टेन थीटा। टेन क्या होता है? टेन क्या होता है? P बाई B। ये सब नहीं याद है तो आपको तो बोरिंग लगेगा जी, सीखिएगा कहाँ से? इसे भी याद अगर नहीं रहेगा तो फिर कैसे सीखिएगा? P बाई B। P बोलिए क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। टेन यहाँ लिख देते हैं, टेन थीटा वाला। H क्या है? H नहीं, B चाहिए। B क्या है? 2ab हो गया। बैठ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई में 2ab। तो इस तरह के सभी सवाल इससे बनाएंगे हम। हाँ, कुछ लोग ये मन में सोच ले कि अगर ट्रिपलेट नहीं होगा तब, मतलब इस पर आधारित नहीं होगा तब, तो फिर बेसिक से सॉल्व करेंगे, चाहे वो बेसिक से सॉल्व करने का जिस तरह से तरीका हो। सवाल देख के समझ में आता है कि कैसे सॉल्व करेंगे तो फिर उसको बेसिक पर जाएंगे। अगर ऐसा ट्रिपलेट पर नहीं हो, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर नहीं हो तो उसको आपको फिर सॉल्व करेंगे। और अगर ऐसा है तो साइन से सटे वाले को p, कॉस से सटे वाले को b, और बाकी जो बचा h कहलाता है। अब इस पर पूरा आधारित एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, उस जगह पर आप जा करके सेट बना करके देख लीजिएगा, सबका आंसर इसी पर आ जाएगा और पूरी तरह से ये वैलिड भी है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जितना ज्यादा हो सकता है उतना होता चला जा रहा है। बनेगा तो वैसे ही, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हो जा रहा है। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 2.5 है और cos B 0.5 है। एंगल ACB 90 डिग्री। यहाँ जो बीच वाला होता है वो 90 जाना चाहिए। और ये समकोण है तो ये रहा समकोण। आप बोला है ACB कर दीजिएगा 90 डिग्री। अब आते हैं आगे, और क्या है? cos B, इसके बारे में बोल रहा है कुछ, उसका क्या नाम है? cos B बराबर 0.5 है। पॉइंट के बदले एक 0 लगेगा, काटेंगे तो 1/2 होता है। कहीं पैसा होता है क्या? cos थीटा 1/2 होता है। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। याद करिए कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो B का मान 60 डिग्री हो गया। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 में 90 हो चुका, 60 हो गया, 150 हो गया। कितना बचा? 30 बचा। अब थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि शायद आगे अगर पूछे तो, और नहीं तो ऐसे देखिएगा, अगर थीटा 60 उठाए हैं तो ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। लेकिन अगर थीटा 30 उठाए हैं तब ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। अब आइए AB जो दिया गया है आपको, AB ये है आपके पास 2.5 और कुछ है नहीं। हल्का सा नॉलेज आपको चाहिए, हल्का सा नॉलेज चाहिए इसका अगला पार्ट वाला। अगला पार्ट जो होता है जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में बताया जाएगा आपको कि साइन थीटा होता है P बाई H, कॉस थीटा B बाई H और टेन थीटा होता है P बाई B। यानी अब आपको देखना ये होगा कि आपको दिया क्या गया है। तो आपको दिया गया है H, तो आपको A को कोई के साथे रखना पड़ेगा। तो जो पूछा जाता है उसी को साथे रखा जाता है। AC पूछा गया है तो AC को साथ रखेंगे। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? P। और E क्या है? तो P और H कहाँ आता है? कहाँ आता है? साइन में। कौन डिग्री उठेगा? 60 डिग्री। तो आइए साइन 60 डिग्री, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि हम साइने क्यों लगाए, क्योंकि ई चाहिए और ई है, और ई रहेगा तो साइन लगेगा, ई और ई रहेगा तो क्या लगता? अरे क्या लगता? कॉस लगता। ई रहता तो टेन लगता। ये सब याद रखना है। ई है साइन, ये है टेन,
ई है कॉस, यहाँ वाला डिग्री साइन 60 डिग्री बराबर। तो हम तो आ गए, हमसे बोला गया कि AC बटा में 2.5 साइन 60 का मान बोलिए √3/2 है। ये वाला गुना होकर यहाँ जाएगा क्या? तो गुना करके डायरेक्टली लिख देते हैं 2.5 बराबर कितना? AC। पॉइंट A के बदले एक 0, 5×25 और 5 गुना 10, तो आपका आया 5√3/4 ऑप्शन ए। एक समकोण त्रिभुज ABC है, कोण भी समकोण रहेगा। AC 2√5 सेंटीमीटर होगा, AB माइनस BC 2 सेंटीमीटर। तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C का मान क्या होगा? तो देखिए छाप लीजिए समकोण। अब इधर ध्यान दीजिएगा जी, टाइम बनाने वाला हो गया खत्म। जितना देर दिया गया अगर उतना देर में बन गया तो ठीक, नहीं बना तो एकदम सब छोड़ के देखा जाता है। ये ABC है, ध्यान रखिएगा। AC दिया हुआ है आपका 2√5। अभी तुरंत मैंने बात किया कि अगर हम C उठाएंगे तो ये लंब और ये आधार होगा, अगर A उठाएंगे तो ये लंब और ये आधार होगा, कर्ण फिक्स होगा, कोई बात नहीं। अब इसको बनाने के दो रास्ते। रास्ता फर्स्ट कि वो बहुत लंबा होगा और दूसरा वो बहुत आसान होगा। तो हम आसान वाला की तरफ चलते हैं। लंबा वाला लास्ट में भी हम कभी देख लेंगे, या ये सेट का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सेट में बनाएंगे तो दोनों एंगल से हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे। अब आइए, आपसे बोला गया ना कि AB और BC को घटाइएगा तो आता है 2 आएगा। तो आप कहेंगे कि तो हम पूछू रखेंगे तो 2 आएगा। 4 और 2 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। लेकिन ई तो ठीक है ना, ई तो कर्ण है ना। कर्ण कहाँ से आया होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप दिख जाएगा। मैं कर देता हूं क्योंकि मैं याद किया हूं, क्योंकि मुझे याद है कि ये 4×5 कितना है? 20 है। ये तो मुझे दिख रहा है 20 है, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, 4×5 20 होगा। और ये हमको 20 से तो पुराना स्क्वायर करके जोड़ के, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20। तो 20 तो पूरा गया, वो भी काम है पूरा रूट अंडर में, पूरा रूट अंडर में कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20। ठीक हो गया, तो हमारा सब निकल गया। अगर किसी को नहीं मालूम तो एक को x और दूसरे को या तो x-2 या तो x+2 करके बनाइएगा, आराम से बनेगा। और बनाने के बाद उम्मीद है क्वाड्रेटिक जाएगा, और नहीं भी जाएगा तो थोड़ा लंबा जाने वाला है, उसके बाद बनेगा। अब आते हैं, हमसे cos स्क्वायर A पूछा है, तो cos के लिए ये देखिएगा ये लंब है और ये आधार है, ठीक है ना। इसके लिए ई लंब है या आधार है। cos थीटा होता क्या है? B/H। तो ई P है और ये B है, तो आपको चाहिए B/H। तो आपको लिखना होगा, यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि बाद में रिवीजन मारिएगा तो समझे में नहीं आएगा। AB बटा में क्या है ये AC, माइनस पर आ जाइए। C अगर उठाइएगा तो ई लंब और ये आधार यानी P और ये B, H तो फिक्स रहता है, तो ये P और B। तो आपसे पूछा गया है cos, तो cos होता है B/H। तो आपका आ जाएगा आपका BC बटा में AC। अब बैठा दीजिए, AB कितना है? 4। बोलिए AC कितना है? 2√5 है, माइनस BC कितना है? 2 है, और AC कितना है? 2√5। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, और 4 में से 2 गया, 2 ये बचेगा, 2 ही ना बचेगा। और ये बचा आपके पास 2√5, जो कि काटेंगे तो 1/√5, ये ना आया 1/√5। और अगर 1/√5 आया तो हम 5 से कर सकते हैं। 4 में से क्या निकलता है? AB में से BC गया था, AB में से BC, रूट अंडर में 16 और 4 20। cos थीटा बराबर होता है नहीं, cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C 2√5। सब ठीक है, एक हम चेक करिए। तो आपको क्या करना था कि A पूछता, A तो ये लंब था और ये आधार था, आधार बटा कर्ण था, यानी AB बटा में AC था, ठीक है। C पूछेगा तो ये लंब और ये आधार, तो आधार बटा कर्ण यानी BC माइनस AC।
तो ये मेरे पास आया 4 बटा में 2√5 माइनस 2 बटा में √5। हाँ सही बात है, यहाँ स्क्वायर ना दिया हुआ है तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इनका स्क्वायर करना है तो ए बी कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। AC कितना है 2√5 का जो स्क्वायर करिएगा ना तो 4 5 20 आएगा माइनस यहाँ आ जाइए इसके मुताबिक, तब तो हमको बैठाना भी नहीं है। BC है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और वो है हमारा 2√5 यानी ये कितना आएगा 20। LCM कितना होगा 20। 16 में से 4 गया 12, काटेंगे तो 3 चौका 12 और सॉरी 4 से 4 दिया 12 और 4 5 20, 3/5। ठीक है स्क्वायर।